तो हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त सुनीता दुग्गल के साथ मौजूद है, उनके पास आपको सीधे ले चलते हैं। स्पर्श, ओवर टू यू। देश का आम बजट आज पेश किया गया। हमारे साथ हरियाणा से सांसद सुनीता दुग्गल है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरीके से इस पूरे बजट को देख रही है। मैम, आम बजट पेश किया गया वित्त मंत्री की तरफ से, आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही बैलेंस्ड बजट जो है हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। तीसरा बजट ये जो है लगातार जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजरे हैं, पेंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं, और ऐसे दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम लोग हेल्थ की तरफ फोकस करें, और सबसे पहला जो उनका एम्फेसिस जो रहा वो हेल्थ की तरफ ही रहा। और हेल्थ में आप देखिए कि 2,23,000 करोड़ के करीब जो है उन्होंने इसके अंदर जो है वो प्रावधान रखा है। और इसके साथ साथ चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो सभी सेक्टर्स को उन्होंने ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। मैम, जिस तरीके से अब बजट से पहले वित्त मंत्री का भी बयान आया था कि ये बजट जो है स्पेशल बजट रहने वाला है, अब तक जो है इस तरीके का बजट जो है पेश नहीं किया होगा, क्या लग रहा है आपको, इस तरीके का बजट है ये? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अभी तक हमारा क्या था कि हम लोग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ ही हमारा ध्यान ज़्यादा जाता था। लेकिन अब की बार उन्होंने खास ध्यान इस बात की तरफ दिया है कि 1,07,000 करोड़ के करीब जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, हमारी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो बढ़े, पूरा हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ताकि हमारे काम नागरिक को जो है उसका फ़ायदा मिले। उसकी तरफ उन्होंने फोकस किया है ज़्यादा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी तरफ इतना ज़्यादा बजट जो है 1,07,000 करोड़ के करीब देना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए एक ये चीज़ हटके है। और आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बात करें तो उन्होंने जिस तरह के डाटा हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए 2013-14 में, चाहे हम वीट की बात करें, चाहे हम पैडी की बात करें, चाहे हम कॉटन की बात करें, मैं आ रहा था कि जी। कृषि आंदोलन चल रहा है, किसानों को लेकर भी जो है इस बजट में बात की गई, एमएसपी जो है 1.5 गुना तक बढ़ गई। इन तमाम मुद्दों का किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या किसानों पर भी इस चीजों का असर पड़ेगा? देखिए, हम कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है तो उसका हम अंदाज़ा तुलना करके ही लगा सकते हैं। तो अगर आप ये देखिए कि 2013-14 में चाहे हम वीट की बात करें, चाहे पैडी की बात करें, चाहे पल्सेस की बात करें, चाहे कॉटन की बात करें, सब में ही एक ज़बरदस्त उछाल जो है वो आया है। और जिस तरह से 1.5 गुना जो है वो एमएसपी बढ़कर हमारे किसान भाइयों को मिला है। आप ये देखिए कि कॉटन के अंदर तो इतना ज़बरदस्त उछाल है कि जो 2013-14 में 90 करोड़ के करीब प्रोक्योरमेंट थी, वो प्रोक्योरमेंट जो 20-21 की बात करें तो इसमें 25,900 करोड़ के करीब जो है उसकी प्रोक्योरमेंट हुई है। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 7 जो है वो टेक्सटाइल पार्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाने का प्रावधान रखा है कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर जो है वो टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप पहले भी जब से भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों की सरकार बनी है तब से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत ज़बरदस्त ध्यान दिया जा रहा है। चाहे हम इसमें एक्सप्रेसवे की बात करें, कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा फोकस इस तरफ है। और जम्मू कश्मीर में भी आपकी वहाँ के लिए भी स्पेशल प्रावधान रखे हैं, और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो है वो कहा गया है। मुझे लगता है कि एजुकेशन को भी देखें, अगर एग्रीकल्चर को भी देखें, हेल्थ को भी देखें, तो इन सभी सेक्टर्स की तरफ जो है वो सरकार ने बहुत अच्छे से फोकस किया है। और बहुत ही बैलेंस जो है बजट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैम,